रहीम। एक्सरसाइज जो है 9.1 है। अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ले लेता हूँ कि ये 1 है, x2 और 1 ये पॉइंट है जी, 2 और 1 है। एक पॉइंट है जी 3, 4, 5 और ये जो है यानी x5 है, ठीक है। और जो है 1, 2, 3, 4, 5 और आपके पास y जो है वो 3 है। तो आपने इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे ये a है, ये b है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ तो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। ये टोटल 5 था, पीछे वाला 2 निकाल दिया। यहाँ पे ये ऊपर वाला टोटल 3 था, एक नीचे वाला निकाल दिया, तो ये कितना बच गया, 2 बच गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये कैसे आएगा, ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आएगा जी वतर का मरबा इज इक्वल टू अमूद का मरबा जमा कायदे का मरबा, या परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर वो स्क्वायर रूट ले लेना है उसका। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये आया कैसे, 5 माइनस ये जो x वाला है ये वाला डिस्टेंस कैसे आया, जब मैंने 5 में से 2 निकाला, यानी कि x जो 2 था यानी 5 में से 2 निकाला फिर आया। और ये वाला 2 कैसे आया, 3 में से 1 निकाला, तो 3 में से 1 यानी x वाले में से x निकाला, y वाले में से y निकाला, 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो ये वही 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना आ गया, 13 आ गया। अगर यही पॉइंट मेरे पास जो a और b जो है वो x1 पहला x1 y1 कह लो, दूसरे को x2 y2 कह लो। अगर ये a है ये b है, तो हम ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसी फार्मूले से x वाले में से x वाला निकाल लेंगे, उसका मॉड से मुराद ये होती है, हमें मॉड फार्मूले में यूज़ करेंगे। तो सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन मॉड से पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, चाहे x1 माइनस x2 कर लें, चाहे x2 माइनस x1 कर लें, क्योंकि जब माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2, लेकिन माइनस मोड ने क्या कर देना है, माइनस को ख़त्म कर देना है, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस निकालना पहले में से पहला ही है, चाहे इसमें से ये निकालें चाहे इसमें से ये निकाल लें, उस स्क्वायर की वजह से एडजस्ट हो जाता है। y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर आना था, लेकिन दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट। तो ये मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मेरे पास a 9 व 2 है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, a पार्ट है इसका, और b मेरे पास जो है वो है जी 7 और 2। मैं क्या करूँगा, पहले में से पहला निकालूँगा, ठीक है, उसका स्क्वायर लूँगा, दूसरे में से दूसरा निकालूँगा, जो सा मर्जी आप निकाल लें, लेकिन दूसरे में से दूसरा करना है, चाहे इसमें से ये चाहे इसमें से ये। तो a और b के दरमियान डिस्टेंस आ गया, यहाँ से 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, उधर तो 0 है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली एक पॉइंट आपको दिया हुआ है उनमें 2 और माइनस 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है b 3 और माइनस 6। यहाँ पे क्या करेंगे, a और b के दरमियान डिस्टेंस हम लेना चाह रहे हैं, वो डिस्टेंस जो है पहले में से पहला निकाल लें, बड़े में से छोटा निकाल लिया करें, वो फिर इजी हो जाता है उसको समझना।
दूसरे में से दूसरा निकालने से मुराद, अगर इसमें से ये निकाल रहा हूँ अगले की लामत बदलनी होती है, जस्ट निकालने, यानी माइनस का मतलब ये होता है। इसमें से ये निकालना है तो लामत बदलनी है आपने, इसमें से ये निकालना हो तो इसकी लामत बदलनी है। अगर इधर प्लस होता तो माइनस लिखना था दरमियान में। यहाँ पे 1 है, उसका स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, तो ये मेरे पास 1 डिस्टेंस आ गया उसका। सिमिलरली डी है, मेरे पास ए दिया हुआ है -4 और 2 का अंडर रूट, और बी दिया हुआ है -4 और -3, -4 और -3। तो मैं क्या करूँगा, ए बी के दरमियान जब मैं डिस्टेंस लूँगा तो मैं पहले में से पहला निकालूँगा, यानी -4 + 4 हो जाएगा उसका स्क्वायर। दूसरे में से दूसरा निकालूँगा तो 2 अंडर रूट +3, अलामत बदलनी होती है जिसको भी निकालना है, उसका स्क्वायर। ये तो आ जाएगा 0, उसके साथ जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाना, लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दें, और उसका स्क्वायर रूट अकेला बचेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और ये आ गया 2 अंडर रूट +3। इसी तरफ मैं f निकाल लेता हूँ। f मेरे पास पॉइंट है जी, a पॉइंट है 0 का 0, और मेरे पास b पॉइंट है 0 व -5। तो मुझे a और b के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। पहले में से पहला निकालूंगा, उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा निकालूंगा, उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। बार बार कह रहा हूँ पहले में से पहला, इसमें से ये भी निकाल सकते हैं, इसमें से ये भी निकाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ पहला वो लूँ जिसके, दूसरा वो लूँ जो माइनस हो, माइनस के ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये प्लस हो गया था, ये अकेला 5 बचा, उसका स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, 5 के आ गया। अब वो कहता है लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे है कि पी यहाँ पे है कोई पॉइंट, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे है, उसका ए तो होगा, वाई 0 होगा, ठीक है, और क्यू पॉइंट जो है वो किधर है, वाई एक्सिस पे, उसका वाई तो कोई पॉइंट होगा लेकिन उसका एक्स 0 होगा। इससे ऊपर जाऊंगा तो वाई की वैल्यू आएगी, इससे नीचे जाऊंगा तो वाई की वैल्यू कम होगी। अगर वाई पे हूँ तो इधर आऊँगा तो एक्स की वैल्यू कम होगी, इधर होगी तो ज़्यादा होगी। अगर ऊपर है तो उसका एक्स 0, वाई पे एक्स 0 और एक्स पे वाई 0। ऐसे है जी पॉइंट आपके पास, और ए बी उसने दिए होंगे, वो बस आपने ले लेने। यानी जो पी पॉइंट है वो हमेशा ए व 0 टाइप का होगा, और जो क्यू है वो 0 व बी टाइप का होगा। इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, ए जो है वो 9 दिया हुआ है, ठीक है, और बी जो है वो 7 दिया हुआ है। तो मेरे पास पी क्या बनेगा, तो आपको पता है किस टाइप का है, 9 व 0, और जो क्यू है वो आपका बन जाएगा 0 व बी, यानी 0 व 7। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो पी और क्यू के दरमियान पहले में से पहला निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा निकाल दें, उसका स्क्वायर, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, तो 130 आ जाएगा इसका आंसर। ये मेरे पास जो है वो डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट जो है बिल्कुल सेम इसी तरह से चलना है। अगर मैं 5 वाला करवाऊँ जिसमें जज़र है, तो वो है जी, ए जो है आपके पास वो 2 अंडर रूट है, और बी जो है वो आपके पास 1 है। तो मैं पॉइंट बनाऊंगा, ए व 0 होता है इसका, ठीक है, और क्यू जो है वो बी व 0 होता है, 0 व बी होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे है। अब पी पॉइंट क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट व 0, और क्यू बन जाएगा 0 व 1।
तो पहले में से पहला निकाल लें उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा निकाल लें उसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। यहाँ पे डिस्टेंस किसका है, p और q का। तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और +1 आ जाएगा, और अंडर रूट बाहर वाला ये तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि 0 तो खत्म हो गया जैसे, और ये किसके इक्वल आ गया, 3 अंडर रूट के। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।